हमारी सुबह की शुरुआत इसी अंदाज के साथ प्रत्येक दिन होती है। शिवत्व है, शुक्रवार है, समृद्धि है, शांति है, मन की एक अलग सी सुकून है। शिवत्व के साथ अपने जीवन को जोड़ने की एक छोटी सी अनुशासन है। शिवत्व के साथ अपनी जीवन शैली को चलाने की एक छोटी सी अंतःकरण की प्रेरणा है, और यहीं से हमारी सुबह की शुरुआत होती है। बाहर निकलना होता है, सबों के साथ स्नेहात्मक मिलना होता है, प्रकृति के साथ चलने की एक छोटी सी अनुशासन होती है। अपने अंदर अंतःकरण की जय जय श्री राम साहब, जय जय श्री राम। हाँ नहीं नहीं, सबको जय श्री राम। सबों के चेहरे पे एक अलग सी मुस्कुराहट, एक अलग सी खूबसूरती होनी चाहिए। यही मानविक लक्षण की सबसे बड़ी प्रतिक्रिया होती है। मानव जब भी किसी से मिले, सौहार्दपूर्ण वातावरण की अनुभूति होनी चाहिए, और यह जय श्री राम से ही संभव है। रोज मन की लड़ाई से बाहर निकलना होता है, जीवन को एक नई ऊर्जा के साथ लेकर चलना होता है। फिट रहने की एक अलग सी प्रेरणा होती है। मन में बैठी हुई आलस को बाहर भगाना होता है, और निरंतरता के साथ सुबह को लेकर चलना होता है। कल से कर लेंगे, आज छोड़ दो, फिर कल से कर लेंगे। यह कल कभी नहीं आता है। जो आज है वो पर पुनः कल हो जाएगा। इसलिए हमेशा वर्तमान में अपनी जीवन को सही से संचालित करना ही अपनी जीवन की सबसे बड़ी अनुशासन है, अपनी जीवन की सबसे बड़ी प्रतिबद्धता होती है। जीवन का सबसे आसान काम होता है दूसरे की कार्यों की समीक्षा करना। दुनिया का सबसे आसान काम होता है दूसरे की कमियों को गिनाना। दुनिया का सबसे आसान काम होता है प्लान बनाना, कल से करना। दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है एक नियमों में अपने आप को बांधकर रखना। दुनिया का सबसे कठिन काम होता है अपनी कार्यों की स्वतः समीक्षा करना। और यही जीवन की सबसे बड़ी प्रतिबद्धता होती है। जीवन को सही से संचालित करने के लिए अपनी अंतःकरण की बैठी हुई जागृति को जागृत करने के लिए सबसे बड़ी मानविक लक्षण यहीं से शुरू होती है। हम फिट हैं, फिट रहना हमारी फितरत होनी चाहिए। यह सब उसी समय होगा जब आप स्वस्थ रहेंगे। मानसिक स्वस्थ रहना अपनी समृद्धता की सबसे बड़ी प्रतीक होती है। शुक्रवार का दिन हो, इसी से शुक्रवार को समृद्धि का दिन बोला गया है। समृद्धशाली का मतलब आर्थिक समृद्धि से कहीं भी नहीं लेना देना। मानसिक समृद्धि जो कि आपको स्वतः को अनुशासन में रखने के लिए एक प्रेरणा देती है, एक अपने आप को भय देती है, अपने आप को अंदर में जागृति देती है। यही होती है समृद्धि, यही होती है मानसिक सुदृढ़ता की सबसे बड़ी प्रतीक, सबसे बड़ी प्रतिबिंब। हम थक जाते हैं, लेकिन हम कभी नहीं थकते। मन थकता है, शरीर नहीं थकता। इसलिए हमेशा मन को सकारात्मक जीवन शैली की तरफ लेकर चलना ही हमारी सबसे बड़ी कठोर अनुशासन होती है, सबसे बड़ी प्रतिबद्धता होती है। जो आज मुझे सफलता नहीं मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं तो सफलता और असफलता की सारी परिस्थितियों को स्वतः झेल सकते हैं, स्वतः उसकी समीक्षा कर सकते हैं। क्योंकि प्रकृति आपके अंदर में जागृति देती है,
प्रकृति की खूबसूरत संरचना आपके अंदर में खूबसूरती देती है, जो कि एक अलग सी अद्भुत सी तस्वीर मन में खूबसूरत रंग बिरंगे फूलों की तरह खिलती रहती है। यही तो जीवन है, यही तो ईश्वर है। जब मिलते हैं तो एक अलग सी स्नेह की उत्पत्ति होती है, एक अलग सी खूबसूरत सा माहौल बनता है। वो माहौल आपकी जीवन के, आपके विचारों से ही प्रभाव होकर यह संभव होता है। इसलिए हमेशा जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय सबों के साथ जय जय श्री राम, जय 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 श्री राम। स्नेहात्मक रहना जय श्री अपने राम। जीवन की सबसे बड़ी प्रतिबद्धता हो। जब आपको देख के किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, जय जब जय श्री आपको राम। देख के चेहरे पर कोई खूबसूरत सी भाव भंगिमा उपस्थित हो जाए, जीवन में जीने की सफलता की पहली पादान वहीं से शुरू हो जाए। जय भवानी। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें देखने के बाद चेहरे पर नफरत, चेहरे पर क्रोध, अस्पष्टता दिखने लगती है। जय वैसे श्री राम। जीवन कभी भी किसी के लिए सकारात्मक नहीं है। नित्य जय नियमों श्री पर राम, चलना जय और श्री अपने जीवन को सही जय से श्री राम, लेकर जय चलना, श्री राम। एक माहौल बनाकर रखना, जय श्री राम। उस माहौल में जय हिंद, अपने जय हिंद। जीवन को एक समृद्धता की तरफ लेकर जाना, यही जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है। और यह सब उसी समय संभव होता है जब हम स्वस्थ होते हैं, मानसिक रूप से समृद्ध होते हैं। शरीर का स्वस्थ होना जरूरी होता है। शरीर स्वस्थ होने से मानसिक समृद्धि आ जाती है, मानसिक स्वस्थ हो जाता है। आज आप चलें, आप स्वस्थ रहेंगे, किन्हीं भी विषम परिस्थितियों से आप अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। थोड़ी आर्थिक कमी भी हो तो स्वस्थ रहने से उस कमियों की लड़ाई में आप जीत सकते हैं। अस्वस्थ होते ही आपकी जीवन कहीं न कहीं परेशान हो सकती है, क्योंकि डॉक्टर, दवा, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, लोग परेशान हो जाते हैं, घर के सदस्य मनाते हैं कि ईश्वर ने जल्दी उठा लो। पर आप स्वस्थ हैं तो सभी के चेहरे पे मुस्कुराहट आती है। आप समृद्ध हैं तो सबों के चेहरे पे एक अलग सी मुस्कुराहट देते हैं, सकारात्मकता देते हैं। इसलिए हमेशा अपने शरीर को सबसे ज़्यादा समय देने की, सबसे ज़्यादा अहमियत देने की ज़रूरत होती है। यही जीवन की सबसे बड़ी सफलता, सबसे बड़ी प्रतिबद्धता होती है। ईश्वर हमारे अंदर में बैठा हुआ है, उस ईश्वर को जागृत करने के लिए सबसे पहले आपको योग करना पड़ेगा। चेहरा फ्रंट पे। सबों के साथ स्नेहात्मक रहना पड़ेगा। जहां आप रहते हैं उस माहौल से अपने आप को प्रभावित करना पड़ेगा, और यह प्रभाव स्वतः आपके अंतर्मन में जागृत हो जाती है। कर दे। इसलिए जहां भी रहें मुस्कुराते रहें, क्योंकि मुस्कुराती हुई तस्वीर बहुत खूबसूरत होती है। जीवन में सबसे खूबसूरत दृश्य आपके चेहरे की, आपके चरित्र की, आपके शरीर की होती है। ईश्वर ने जो आपको दिया है उसके लिए हमेशा ईश्वर को धन्यवाद देने की जरूरत है। हमेशा मन को एक अलग सी शांति देने की जरूरत होती है। मन हमेशा विचलित होता है, उसे नियंत्रित करने के लिए हर योग का कुछ न कुछ भाग आपके शरीर को लाभ प्रदान करता है। इसलिए हमेशा संयमित जीवन शैली के साथ अपनी सुबह को लेकर चलना है। संयम ही जीवन की सबसे बड़ी मानवीय गुण का प्रतीक होता है। इसलिए हमेशा मन को, मस्तिष्क को, विचारों को एक समृद्ध दिशा में लेकर चलें। हमेशा नियमित अपने जीवन को सही नियमों के साथ संचालित। जैसे आपका जीवन में भोजन आवश्यक है, जैसे आपके जीवन में शौच आवश्यक है, जैसे आपके जीवन में आराम आवश्यक है, बस उसी तरह योग, एक्सरसाइज, कसरत, वर्जिश, ये सब
उतनी ही आवश्यकता के साथ करने की जरूरत होती है। इसको जब तक आप समझेंगे नहीं, इसका आनंद, इसकी अनुभूति, इसकी खूबसूरती समझ में नहीं आएगी। और वह उसी समय समझ में आती है जब सबों के साथ आपका स्नेह, आपकी खूबसूरत विचारों के साथ लोगों का मिलना, हर व्यक्ति जय जय इन पल का इंतजार करता है। जय जय भैया से पैसे नहीं रहेगा तो खुद के भाई। जय जय श्री राम। दोनों हमारे सुनहरा बनाते हैं। ये जय श्री राम की अटेंडेंस नहीं लगती है तो लगता है कि दिन का कोई चीज ऐसा छूट गया है, जो कि एक इम्पोर्टेंस फील होने लगता है सुबह 10 बजे के बाद, कि ये एक लंच करे, डिनर करे, ब्रेकफास्ट करे, उससे भी इम्पोर्टेंट था जय श्री राम। अगर शब्द मुंह से नहीं निकला, वो अटेंडेंस नहीं बनी, जैसे बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती है ऑफिस में, तो लगता है कि जीवन का बहुत बड़ा छूट गया है। थैंक यू। जय जय श्री जय राम। जय श्री राम। जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। राम को जानना है तो राम को समझना पड़ेगा, करीब जाना पड़ेगा, अपने अंतर मन में बैठी हुई ईश्वर को समझनी पड़ेगी, मन को शांत करना पड़ेगा। कौन क्या कहता है, इस पर कभी भी विचार करने की जरूरत नहीं है, कभी भी स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं होती है। परंतु जो भी करें उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, समग्रता होनी चाहिए, और समग्र जीवन शैली अपने आप को समृद्धि की तरफ लेकर जाता है। यही तो जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती है। देख लें सर, सबों के साथ स्नेहात्मक सुबह अब जब महिला मिलते क्या हैं बोलेगी? तो जीवन की एक अलग सी आनंद, एक अलग सी अनुभूति हैं? स्वतः समावेश महिला है। क्या बोलेगी? प्रताप जी, मित्रों के महिला साथ क्या मिलकर बोलेगी? संबंधों की एक ऐसी धरा होनी चाहिए जहाँ आप खुलकर सारी बातों को कर सकते हैं। और वह सबसे खूबसूरत जगह मित्र ही होते हैं, जिनसे आप दिल की सारी बातों को कहें। कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं होती है, कहीं भी आने जाने की जरूरत नहीं है। माँ के साथ जुड़ कर रहें, माँ की सेवा करें, सबसे बड़ी पूजा होती है। घर को हमेशा मंदिर की तरह बना कर रखें, जहाँ एक अलग सी सुखद अनुभूति समझ में आती हो। और यह संभव उसी समय होती है जब परिवार के हर सदस्य आपके साथ, आपके विचारों के साथ तालमेल बनाकर रखेंगे, आपके विचारों के साथ तारतम्यता बनाकर रखेंगे। इसलिए सुबह की एक अलग सी खूबसूरती, एक अलग सी अनुभूति अपने जीवन को हर पल एक यादगार पल की तरह लेकर चलती है। हमेशा खुश रहना होता है, हमेशा स्नेहात्मक रहना होता है। हर पल अपने जीवन की अद्भुत पल होती है, इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहें। मुस्कुराता हुआ तस्वीर सुंदर होता है। हर पल को कैद करें, जीवन इसी का नाम है।